क्या कभी आपने सोचा है, गरीब हमेशा गरीब रहता है और अमीर दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की क्यों करता है? क्या यह किस्मत का खेल है या फिर समाज की बनाई हुई कोई चाल? आइए जानने का कोशिश करें। जय भीम साथियों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जो बताएगी असली वजह कि गरीब अमीर क्यों नहीं होता। साथियों, गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में रामू नाम का एक आदमी रहता था। रामू का जीवन बहुत साधारण था। दिन भर खेतों में मजदूरी करना और शाम को थका हारा घर लौट आना। उसके पास उतना ही था जिससे किसी तरह चूल्हा जल सके। लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल उठता था, मैं गरीब ही क्यों हूँ, अमीर क्यों नहीं बन पाता? रामू का सवाल सिर्फ उसका नहीं था, यह सवाल हर उस इंसान का है जो गरीबी में जी रहा है। साथियों, रामू का पिताजी भी गरीब थे। उसने रामू को कोई जमीन, पैसा या दुकान नहीं छोड़ी। वही गांव का सेठ मोहनलाल अपने बेटे को दुकान, घर और बैंक का खाता देकर गया। रामू को गरीबी मिली और मोहनलाल के बेटे को अमीरी। यही पहली सच्चाई है। साथियों, गरीबी और अमीरी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। गरीब के बच्चे को शुरुआत ही नीचे से करनी पड़ती है, जबकि अमीर के बच्चे ऊंचे से शुरुआत करते हैं। रामू बचपन में स्कूल जाना चाहा था, लेकिन घर की हालात खराब थी। पिता ने कहा, बेटा पढ़ाई अमीरों के लिए होती है, हमें तो काम करना है। पिता की मजबूरी देख रामू ने अपने पिता का बात मान लिया और रामू मजदूरी करने लगा। दूसरी तरफ गांव के ठाकुर का बेटा शहर के बड़े स्कूल में पढ़ा। उसने अंग्रेजी सीखी, कंप्यूटर चलाना सीखा और नौकरी में बड़ा अफसर बन गया। यहाँ फर्क साफ था, गरीब को शिक्षा नहीं मिलती और बिना शिक्षा को वह आगे नहीं बढ़ पाता। रामू मेहनती तो था, लेकिन हमेशा डरता था। उसे लगता था कि अगर काम छोड़ दी तो भूखा मर जाऊंगा। उसने कभी सोचा ही नहीं कि छोटा व्यापार शुरू किया जा सकता। वही सेठ मोहनलाल का बेटा रिस्क लेता था। उसने पहले दुकान खोली, फिर दूसरी दुकान और धीरे धीरे व्यापार बढ़ा लिया। गरीब अक्सर कहता है, हमसे नहीं होगा। साथियों, यही सोच उसे वही रोक देती है। रामू ने कई बार देखा कि नेता चुनाव के समय आकर वादे करते हैं, गरीबी मिटाएंगे, सबको काम देंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वही नेता सेठ मोहनलाल के दरवाजे जाते और उसके बिजनेस के लिए नए ठेके दिलाते। गरीबों के हिस्से में सिर्फ आश्वासन आया। साथियों, समाज और राजनीतिक भी अमीर को और अमीर और गरीब को और गरीब बनाने में बड़ी भूमिका निभाते। रामू जब भी दुखी होता, देसी शराब पीकर अपने दर्द को भुलाने की कोशिश करता। उसने सुना था कि भगवान सब ठीक कर देगा, लेकिन असल में न तो शराब से कुछ बदला और न भगवान ने उसके घर अनाज भेजा। रामू का समय और पैसा दोनों बर्बाद हुआ। अमीर लोग समय को सोने की तरह बचाते हैं, जबकि गरीब लोग समय और पैसा छोटी छोटी गलत आदतों में गंवा देते हैं। गांव के गरीब लोग अगर मिलकर एक सहकारी समिति बना लेते तो शायद सब मिलकर व्यापार कर पाते, लेकिन हर कोई अकेले संघर्ष करता रहा। अमीरों ने मिलकर अपनी ताकत बढ़ाई और गरीब बटे रह गए। गरीब अमीर नहीं बन पाता क्योंकि उसके पास सामूहिक शक्ति नहीं होती। एक दिन गांव में एक समाज सेवी आया। उसने लोगों को इकट्ठा किया और कहा, गरीबी किस्मत नहीं है, यह व्यवस्था की देन है। अगर तुम सब मिलकर पढ़ाई करोगे, मेहनत करोगे और अपने हक की लड़ाई लोगे तो अमीरी का रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा। रामू को पहली बार समझ आया कि सिर्फ मजदूरी करके कभी अमीर नहीं बना जा सकता। उसने अपने बेटे को पढ़ाने का निश्चय किया। धीरे धीरे गांव के और गरीब लोग भी जागने लगे और अपने अपने बच्चों को पढ़ाने लगे और नतीजा यह निकला, उस गांव के जितने भी गरीब थे, धीरे धीरे करके उनके बच्चे ने अपने घर की स्थिति को सुधार कर दिया। साथियों, गरीब अमीर क्यों नहीं होता? क्योंकि उसे विरासत में गरीबी मिलती है, उसे अच्छी शिक्षा नहीं मिलती, उसकी सोच उसे बांध देती है। समाज और राजनीतिक हमेशा उसे गरीबों को दबाते हैं। सबसे खास और अहम भूमिका यह है कि गरीब अमीर क्यों नहीं होता। गरीब हमेशा गलत आदतें और अंधविश्वास के पीछे रहते हैं। गरीब लोग संगठित नहीं होते, लेकिन साथियों, अगर गरीब पढ़ाई, जागरूकता, सही सोच और एकता को अपनाए तो वह अमीर बन सकते हैं। रामू ने अपने बेटे को पढ़ाया। उसका बेटा छोटा सा मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर खोलकर धीरे धीरे अच्छा पैसा कमाने लगा। रामू की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, सवाल का जवाब मिल गया। गरीब
अमीर नहीं बनता क्योंकि वह हार मान लेता है। इसलिए जब वह हारना छोड़ दे, गरीबी भी हार जाएगी, क्योंकि समाज में बनी समान व्यवस्था ने गरीब को सिर्फ पसीना बहाने का काम दिया और अमीर को उस पसीने से कमाई करने की ताकत। गरीब मेहनत करता है लेकिन फल किसी और की झोली में चला जाता है। लेकिन अब वक्त बदलना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि गरीबी कोई किस्मत नहीं है, यह व्यवस्था की देन है। जिस तरह रामू ने अपने बेटे को पढ़ाकर एक छोटा सा मोबाइल शॉप खोलकर अपनी स्थिति को बदल सकता है, तो आप लोग भी बदल सकते हैं। साथियों, यह समाज की बनाई हुई दीवार है। अगर इस दीवार को तोड़ना है तो हमें अपने बच्चों को पढ़ाना होगा और हम सभी को सवाल पूछने होंगे, हक मांगना होगा और एक दूसरे का साथ देना होगा। याद रखिए साथियों, जब तक गरीब चुप है तब तक उसकी थाली खाली रहेगी, लेकिन जैसे ही गरीब सवाल पूछना शुरू करेगा, अपने अधिकार की मांग करेगा, तब समाज को जवाब देना ही पड़ेगा। मेहनत का पसीना सोने से कीमती है। असली भारत वही है जो खेत में हल चलाता है, सड़क पर ईंटें ढोता है और दूसरों के घर बनाता है। लेकिन अफसोस, उसी गरीब के घर में अंधेरा है। अब ये अंधेरा हमेशा नहीं रहने देना है। आज हमें संकल्पित होना है। शिक्षा, बराबरी और हक के बिना कोई समाज आगे नहीं बढ़ सकता। आओ मिलकर आवाज उठाएं ताकि आने वाला भारत ऐसा हो जाए, कोई गरीब गरीब न कहलाए और हर इंसान को उसका पूरा हक मिले। अब समय आ गया है, हम सब मिलकर कहें, गरीबी हमारी किस्मत नहीं, बदलाव हमारी ताकत है। साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर